ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन कल्पना जी, जिन्होंने अभी अपनी प्रेरक वाणी आपके समक्ष रखी, वस्तुतः तो मैं कहूँ उनके अनुभव का दर्द है ये, जिनको अपने शब्दों में उन्होंने आपके सामने रखा है। आदरणीय भाई अंकित जी, जो लगातार आपको 3 दिन से भजन संध्या भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से प्रेरणाएं दे रहे हैं लगातार, और माननीय प्रधान जी आदरणीय रवि जी, आदरणीय भाई अजय जी, जब तक मंत्री जी का गला ना बैठे तब तक लगता नहीं कि मेहनत करी है। तो मंत्री जी ने बहुत मेहनत करी, लोगों को फ़ोन भी किए हैं, तभी आप सब लोग यहाँ पर एक साथ हैं। केंद्रीय सभा के हमारे कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान मनीष भाटिया जी, उपस्थित पूज्य माता शक्ति, प्यारे बुजुर्गों और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मैं सबसे पहले उन परिवारों को धन्यवाद करता हूँ जो अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर लाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उन बच्चों का आभार है जो यहाँ पर आए, उनके माता पिता का आभार है। मैं तालियाँ बजा के उनको धन्यवाद दे। छोटे बच्चों को अगर ना लाया जाए तो वो बड़े होकर के कभी नहीं आते। मनीष जी के दोनों बेटे यहाँ पर बैठे हैं, एक पायलट बन चुके हैं और एक पायलट बनने की तैयारी में। तो दोनों यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि बचपन से आते थे। जब तक बचपन का संस्कार नहीं होता तब तक बड़े होकर उसका लाभ मिल नहीं पाता। तो ऐसे मैं बहुत सारे महानुभावों को देख रहा हूँ, क्योंकि ये वाली आर्य समाज तो मेरी बचपन से जुड़ी हुई आर्य समाज है। तो सभी को बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, जो चर्चा अभी चल रही थी आदरणीय बहन जी के, अच्छा आनंद जी भी बैठे हैं, भाई आनंद जी को मैं देखा नहीं भाई, आचार्य आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार। जो चर्चा बहन कल्पना जी कर रही थी, इनमें से बहुत सारी बातों को हमने पहले भी सुना। मैंने भी जब भी मैं यहाँ पर आया तभी आपके बीच में उन बातों को रखने का प्रयास मैंने किया। ऐसा मैं नहीं मानता कि हिंदू समाज में जागृति नहीं आई, थोड़ी आई है, कुछ तो आई, लेकिन वो अभी इतनी आई है कि हाँ कुछ गलत तो हो रहा है भाई, इतनी सी आई है, थोड़ी सी अभी। जो वक्फ बोर्ड की बात आपको बताई गई, आप थोड़ा सा विचार करना, जब ये कानून बन रहा था, क्या तब उस कानून बनाने वालों में हमारे जैसे बुद्धि वाला एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था जो उसका विरोध करता? आज आराम से थोड़ा सा सोचना, हम खड़े कहाँ इस देश के अंदर। अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से कहूँ तो अगर जो कैलकुलेशन सरकार से मिलती है 105 करोड़ हैं हम, 105 करोड़, यानी कि अगर हिसाब लगा लें तो पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका मिला करके एक भारत बैठता है। भारत में उतने लोग बैठते हैं जितने हम और आप हैं। वैसे कुल आबादी 142 के आसपास है, लगभग 143-144। 100 करोड़ लोगों में से कानून क्या बन रहा था? कानून ये बन रहा था कि एक वक्फ बोर्ड होगा, उस वक्फ बोर्ड को ये अधिकार होगा कि वो जिस मर्जी ज़मीन पर जाकर के ये कह दे कि ये हमारी है। जैसे पहले बसों के अंदर डीटीसी में जब भागते थे ना, हरियाणा रोडवेज में, तो बाहर से रुमाल टेक देते थे अंदर, क्यों, याद है ना जी? अब रुमाल टेक दिया और फिर अंदर भैया रुमाल रखा था, मेरा, यो मेरी है भाई, तेरा कैसे रुमाल हो भाई? मेरा रुमाल है। झगड़ा होता था और एंड में भैया तेरा ठीक है भाई, इसका रुमाल तो था भाई, मैं देखा था। ये स्थिति आपकी हजारों करोड़ों रुपयों की। आपको मालूम है कि नहीं, ताजमहल भी उनकी, कल आप ताजमहल की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है, मालूम है किसी को? कितनों को मालूम है? मालूम। अब मालूम पड़ा है, ये जो थोड़े थोड़े वीडियो चले, चलो भाई चलो देखो भाई इसमें आई है, तो फॉरवर्ड कर दी। अब हाई कोर्ट में केस गया, ध्यान देना अपनी व्यवस्था का। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी है, और उठा करके जितना संभव हो, जितना आराम से आ सकते हैं उतना आ जाओ भाई। और जो कार्यालय में बैठ सकते हैं, कार्यालय में जितनी कुर्सियां, वहां बैठ जाएं आराम से। राजेश जी भाई बिठा दो, कार्यालय में बिठा दो, और जो पीछे कुर्सियां लगवा दो एक बार। ईश्वर जी थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, कुर्सियां जितनी संभव है बैठ जाइए, पीछे से जो नौजवान आगे आ सकते हैं वहां भी पीछे स्थान है। हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने यह कहा कि लॉ ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड ने कह दिया वो फाइनल है, उसकी अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कल्पना करना, सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। एक गरीब का घर 200 गज का गांव के अंदर कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने, वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस कहां से लाएगा? लिहाजा
और फैसला क्या है, वक्फ बोर्ड ने जिसको कह दिया यह मेरी है, अब उसके बाद में जो वहां बैठा उसको अनऑथराइज ऑक्यूपेंट मान लिया जाएगा कि ये कब्जाधारी है, इसे हटाने का अधिकार पुलिस को है। ये कानून बना, लिखा गया, अफसरों ने टाइप किए होंगे कानून, ऐसा नहीं है कि अपने आप आसमानी किताब से उतर करके आ गए। जिन्होंने टाइप किए थे वो भी अंधे, जिन्होंने पढ़े थे वो भी अंधे, जो साइन कर रहे थे वो भी अंधे, जो पास कर रहे थे वो भी अंधे। क्या कहेंगे आप इसे? इसका अर्थ ये होगा कि हमारे दिमागों को हर लिया गया है। जब देश की सत्ताएं कानून बनाती हैं तो उन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत सारी विदेशी सत्ताओं का हाथ होता है कि ये कानून यहाँ पे बनना चाहिए, तब हम तुम्हारी सरकार का सपोर्ट करेंगे, अन्यथा सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका देश केवल आप नहीं चलाते हैं, आपके देश को चलाने के लिए बहुत सारी दूसरी सत्ताएं बैठी हैं जो चाहती हैं कि कौन सा कानून आपके देश में बने। जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई, उससे कुछ समय पहले, केवल 1 साल पहले कानून बनने जा रहा था, सांप्रदायिकता निरोधक विधेयक। वो ऐसा भयंकर विधेयक था, जिसने पढ़ा उसने माथा पीट लिया। तो अच्छा हुआ, परिवर्तन आया। मैं अब जिस बात को कहने जा रहा हूँ, परिवर्तन आ गया और आज हर आप और हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारी अपनी सरकार है। बंधुओं, सरकारें किसी की हुआ नहीं करती, 5-5 साल में बदला करती हैं और 5 साल बाद भी वही सरकार आएगी जिसको आप लोग चुनेंगे, लेकिन आप लोग होंगे तो चुनेंगे। चिंता अब आज की नहीं है, चिंता थोड़ी सी कल की करके देख लेना। अभी 2 बड़े स्थितियां आपके सामने पैदा हुई। 4 या 5 साल पहले आपके दिल्ली में दंगे हुए। यमुना पार में कब हुए थे जी? 2019 या 20, जब वहाँ के ट्रंप आए थे। तो भाई ट्रंप तो 4 साल पहले आए थे। चलो, ट्रंप आए, दंगे हुए, फोटो छपी, वीडियो आई। आप में से कितनों को जानकारी है कि जितने भी अपराधी बंदूक तानते हुए पकड़े गए थे, देखे गए थे, उनको बंद किया गया था, वो सारे छूट गए हैं? किसी को मालूम है? कौन लोग 50 हिंदुओं को मार के चले गए, इस देश के कानून को मालूम नहीं है कि कौन लोग उनको मार के चले गए। जिनको पकड़ा गया था उनको सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। शब्द देखना क्या है जी? बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि हम आज भी पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। केवल थोड़ा सा, जो मैंने कहना शुरू किया था, केवल थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा रखूंगा केवल इसलिए कि आज हम अपने घरों को आराम से झांकें, थोड़ी देर बैठ करके अपने घरों की स्थितियों को झांक लें थोड़ी देर आराम से। 1-1.25 महीना पहले, अब देख लेना कि आपके घरों में हो क्या रहा, उसको आकलन कर लेना। 1.25 या 1.5 महीना पहले हमारे पास में सभा में एक सज्जन आए। फ़ोन आया 2 दिन पहले कि भाई साहब मैं एक व्यक्ति को, नौजवान को मिलवाना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, आइए। थोड़ा सा उन्होंने प्रकरण बता भी दिया कि इसलिए मिलवाना चाहता हूँ। वो आए, नौजवान लड़का, इतना सुंदर, स्मार्ट, बहुत ज़्यादा, एक जैसे मतलब एक नॉर्मल, एक 19 साल का एक लड़का, एक हट्टा कट्टा, लगभग 5 फुट 9 इंच 10 इंच का बदन, बिल्कुल। कहने लगे विनय जी हम एक बड़ी भारी तकलीफ़ में फंस गए हैं। उनका क्या तकलीफ़ है भाई साहब? बोले ये मेरे मित्र का बेटा है। मतलब फ़ोन पे उन्होंने बता दिया था, उसके सामने तो नहीं बोला, पहले बता दिया था। बोले मेरे मित्र का बेटा है, मेरा बहुत अनन्य मित्र है, लगभग 200-300-400 करोड़ रुपए का कारोबार इनका गाजियाबाद में है। अकेला लड़का है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ा है। 4 महीने से इसके ऊपर नज़र रख रहे थे घर वाले, ये मुस्लिम बन गया है। आराम से सुनना, तसल्ली से, जल्दी ना करना, अपने लिए सुन रहे हैं। क्यों मुस्लिम बन गया है? कैसे बन गया? बोले जी इनके घर की सफाई सी हो रही थी जैसे करते हैं, तो इसके घर में टोपी मिली इसके कमरे में। हमने इससे पूछ लिया, बोले मेरे दोस्त की है, वैसे ही आ गई। एकदम से आदमी हिचकता है बताने में। फिर थोड़ी सी बातचीत हुई, खुल के हुई, तो बोला जी मैंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। 400 करोड़ की असामी का अकेला बच्चा, जिनकी राजनगर में कोठी है, 400 या 500 गज की, और भी अनेक संपत्तियां, लोहे का कारोबार है। थोड़ी सी पीछे चलिए, मेरा आपसे पूछना है, क्या वो धन के लालच में मुस्लिम बना? हाँ या ना तो करो। क्या उसको औरंगजेब ने हमारे गुरुओं की तरह से
मुस्लिम बनाने के लिए तवे पे बिठाया था? नहीं बिठाया। क्या भाई मतीदास की तरह से आरे से चिरवाने के लिए कड़े चौक पे खड़ा किया था कि या तो तू मुस्लिम बन जा, नहीं तो तेरे को चिरवा देंगे? बोलो, ऐसी परिस्थिति तो उस लड़के के साथ में नहीं थी। मूर्ख भी नहीं था, अनपढ़ है, चलो भाई बन गया, पता ही नहीं था क्या करना है, चलो भाई बन गया। मूर्ख भी नहीं था, पढ़ा लिखा था, मॉडर्न स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का था। मैं 10 साल पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ, केवल 1.5 महीने पुरानी बता रहा हूँ। अमेरिका जाने से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। बातचीत हुई, वो आ गया, बोले विनय जी मैंने इसको थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में बताया कि तू एक बार सुन ले, समझ ले, जान ले, जो तू क्वेश्चन करता है ये क्वेश्चन तेरे उत्तर मैं दिलवाऊंगा, तू चल मेरे साथ। 3 घंटे बातचीत हुई। अब आराम से समझ लेना कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। हमें एक्चुअली मालूम नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। समस्या सारी यहाँ पर है हिंदू समाज के सामने कि उसको केवल इतना मालूम है मेरे आटे तेल का भाव क्या हो गया, मेरी ज़मीनों के भाव क्या हो गए, मैंने फ्लैट खरीदा था रोहिणी में, आज उसकी कीमत कितनी होगी, मेरे म्यूचुअल फंड का आज क्या रेट हो गया। सिवाय इसको उसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। उसको अपनी जो नकली संपत्ति है ना, जो 5 मिनट में ख़त्म होने वाली है, उसकी सारी असेसमेंट उसके पास में है। उसको अपने घर में कितना सोना रखा और उसका क्या रेट है, आज बेचूंगा तो मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे, ये उसको पता है। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसके मन पे असर पड़ रहा है, ये देखने का समय हमारी हिंदू जाति के माता और पिता के पास है नहीं। माफ़ करना मेरी बात। पता लगा उसकी फैक्ट्री में एक लड़का काम करता है, मजदूर है। उसने उसको बताना शुरू किया और बताना शुरू ऐसे ऐसे किए जो हमारे यहाँ पर लिखा है। उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि कुरान लिखा करके दिखा दे। वो हिंदू धर्म की पुस्तकें लाया, उसको पढ़वाया, देखो देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। उसने 1-2 बार अपने पिता से पूछने की कोशिश की, बेटा धर्म के नाम पर आप श्रद्धा से काम करो, तर्क का दिमाग मत लगाओ। छोड़ दिया, उत्तर नहीं दिया। जैनी था, जैन परिवार से था। जैन और हिंदुओं की बहुत सारी परंपराएं मिलती जुलती सी हैं, काफ़ी चीज़ें। आमतौर पे तो आप अक्सर तो अनुमान लगा नहीं सकते आप में से कौन जैन है, कोई नहीं पता लगा सकता नॉर्मली भी। उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, पिताजी ये बता दो जैन साधु नंगे क्यों रहते हैं? उन्होंने उसको जो भी तर्क से उत्तर दे सकते थे दिया। अपने 2-3 विद्वानों से मिलवाया, उनके किसी बहुत बड़े विद्वान से मिल करके उसने उनको ये बता दिया, बड़े भगवावेश में आकर के, कि ये बड़े साधु हैं और बड़े इनकी आत्मा पवित्र है, इनके जीवन में कोई पाप नहीं है, इन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया और इनका खून जो है ना सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, ये पवित्र आत्मा है दुनिया की। कहता उसने ये बात पकड़ ली और ये जिद पर पकड़ करके बैठ गया, जी आप खून निकाल के दिखा दो, अगर सफ़ेद होगा तो जीवन भर नहीं जाऊँगा वहाँ। कौन निकाले खून, कौन दिखाए? झूठ के पाँव नहीं हुआ करते, ज़्यादा लंबा नहीं चला करता। तो बोला जी इसने फैसला कर लिया कि मैं तो बनूंगा। और हमारे घर में कोहराम मचा पड़ा है, अपना एक ही बच्चा और वो यहाँ पे पहुँच जाए तो क्या करें। मेरी जब बातचीत हुई, बच्चे से बोला जी मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हूँ विनय जी, मैं एथीस्ट बन चुका हूँ। एथीस्ट का समझते हैं जी आप? बोला जी मैं किसी भगवान को अब नहीं मानता। अब वो ये तो नहीं कह पा रहा एकदम से कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन उसने बीच का एक रास्ता अपनाया। जैसे कहते हैं ना, पहले किसी को उठा करके बीच में ले आओ, एक बार वहाँ से पीछा छुड़वा दो, वहाँ से जड़ें काट दो उसकी, उसके बाद उसे कहीं ले जाओ। जैसे एक पतंग की डोर जब बहुत ऊंची उड़ रही हो, एक बार काट दो आप, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, कम से कम आपके कंट्रोल में तो नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में जो सज्जन मेरे पास आए थे, उनका खुद का बेटा भी साथ में आया था। वो 12वीं में पढ़ रहा था और वो 1 साल पहले 12वीं से निकल कर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में उसने दाखिला ले लिया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बच्चा उनका चुप बैठा। मैंने उनको इशारा किया व्हाट्सएप से कि आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं इनसे अकेले बात करना चाहता हूँ। जब मैंने अकेले बात करनी शुरू करी, आप हैरान रह जाओगे, उनका अपना बच्चा जो उनके साथ आया था वो ये कहने लगा जी ये बिल्कुल ठीक कहता, मैं इसकी बात का समर्थन करता हूँ। वो अपने पिता से तो सामने कह नहीं पाया बेचारा, कभी कभी अलग अलग हिम्मतें होती हैं, कोई बच्चा कह देता है, कोई बच्चा नहीं कह पाता, कह नहीं पाया। बोला जी बिल्कुल ठीक कहता, मेरी इससे रोज़ाना 3-3, 4-4 घंटे बात होती है खूब, और मैं इसकी बात से 100% सहमत हूँ।
जो हिंदू धर्म हमें बताया गया, जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो हमें समझाया गया, मैं उससे 1% भी सहमत हो नहीं सकता। मैं लाइव घटना सुना रहा हूँ बंधुओं, मैं किसी किताब की पढ़ी हुई नहीं सुना रहा, किसी की सुनी हुई और व्हाट्सएप के किसी वीडियो से उठा करके नहीं बता रहा आपको। ईमानदारी से बताना, आपने अपने बच्चों के साथ बैठ करके हिंदू धर्म के बारे में या धर्म के बारे में लास्ट कब चर्चा की, या उसने कब की? बताओ। आराम से सोचना, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आराम से सोच लेना। और जिस दिन, और इससे सेम घटना 9 साल 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी, मैं उसका भी मैं ही साक्षी था। 3 ही घटना सुना रहा हूं बस, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि फिर करें क्या, क्योंकि समस्याएं बताना हमारा मकसद नहीं है। मैं समस्या बता के चला जाऊं उठ करके, उससे क्या होगा? थोड़ा सा उसके समाधान पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरूरत को समझना पड़ेगा। दूसरा जो बेटा था वो जनकपुरी का था। A1 में उनकी 2000 गज की सबसे बड़ी कोठियां, A1 के अंदर सबसे बड़ी कोठियां जो जनकपुरी के अंदर 2000 गज की हैं, उनमें से उनकी कोठी थी, मलिक नाम था उनका। उनका बेटा भी लगभग 21 साल का था जब वो बदल गया, और उसने रोजे रखने, नमाज पढ़नी और कुरान पढ़नी, सब कुछ। और वो जो बिछाते हैं अपना कमरा, बोला जी देखो मैं आपकी सेवा तो करूंगा, आप मेरे माँ बाप हो, आपकी सेवा तो करूंगा, घर में भी रहूंगा जब तक आप चाहोगे, मुझे इस घर से कोई लेना देना नहीं, आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं, निकालना चाहो आज निकाल दो, लेकिन मैं अब बोलो छोड़ूंगा नहीं। बंधुओं, ये घटनाएं अगर हमारी चर्चाओं का विषय ना बने तो समझ लेना कि फिर ये घटना मेरे और आपके घर में किस दिन घटेगी मुझे मालूम नहीं। उस दिन जो आपका हाल होने वाला है, आपने जो पूरी मेहनत से जो कोठी बंगले जिनकी बात बहन जी कर रही थी कमाई की है ना, 1 मिनट में मिट्टी लगने लगेंगे। मिट्टी मिट्टी जैसी होती है, फेंक दो तो कोई फर्क नहीं, वैसा लगने लगेगा आपको। और कारण बंधुओं, उसने जो जो घटनाएं सुनाई, वो 3000 रुपये महीना उसको उसके पिताजी दिया करते थे। मैं आज से 10-12 साल पहले की लगभग बात बताता हूँ। 3000 रुपये महीना वो जा करके उत्तम नगर की मस्जिद में दिया आता था। 3000 रुपये। बोला जी मेरा जकात है, ये मैं धर्म के लिए जकात कर रहा हूं। आखिर क्या कारण है जो हमारा बच्चा है वो उनकी फॉलो कर रहा, उनको तो मान रहा है, और आज हमारा बच्चा हमारी नहीं मान रहा? इसके लिए सोचना तो मुझे पड़ेगा, या मैं बाहर वालों से जाके कहूं भाई हमारे बारे में सोचो? बोलो कौन सोचेगा? सोचना तो भाई साहब हमें पड़ेगा। और अगर आज भी आपने नहीं सोचा, और ये मान करके चलना, मॉडर्न स्कूल का वो अकेला लड़का नहीं है। मॉडर्न स्कूल जैसे स्कूल और इन जैसे कॉलेज हजारों देश के अंदर चलने वाले कॉलेज इस पूरी फैक्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं, भाग बन चुके हैं। हमारे सिख भाई यहाँ बैठे हैं। मुझे दुख होता है ये कहते समय कि आज जितना कन्वर्जन इस रूप में पंजाब के अंदर हो चुका है। पादरी का क्या नाम है जी, वो जो सिख पादरी है, ब्रजेंद्र सिंह। अरे गुरु जी का चेला, गुरुओं की संतान, उनको मानने वाला, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा पंजाब की धरती के ऊपर। बड़े बड़े टीवी चैनलों में उसके चीजें चल रही हैं, और हम मजे ले रहे हैं मैकडॉनल्ड पे बैठ करके बर्गर का। बताओ कब तक ले सकोगे? आराम से सोच करके बताना, नहीं होने वाला। और हम ये सोचें कोई करेगा, मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, अब है ना हमारी सरकारें, तो समझ लेना भाई कोई आपके लिए करने वाला नहीं। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। वो छाते के रूप में आपका सहयोग कर सकते, जैसे छतरी होती है ना, केवल बरसात से रोकती है आपको, नीचे आप आराम से चल सको, तो नीचे आप आराम से चलो। छाते का तो काम करेंगी ये सरकारें कुछ दिन तक, जब तक वो हैं। लेकिन जिस रूप में आप यहाँ पर जहाँ हम बैठे ना, यहाँ की डेमोग्राफी को भी आप अच्छी तरह से जानते हो, मुझे कुछ बताना ही नहीं है। यहाँ की डेमोग्राफी को आप अच्छी तरह से समझते हो, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बोलना। अब आ जाइए कारण को, कारण सुन लीजिए, क्योंकि फिर अब वो बच्चा बदलाव कैसे हुआ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उस बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया कि हिंदू धर्म जो है पूरी तरह से अवैज्ञानिक धर्म है, इसके अंदर ढोंग पाखंड की पराकाष्ठा है, और इसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई तुम्हारे धर्म ग्रंथों के अंदर वो इतनी अश्लील हैं कि वो तुम में से कोई पढ़ नहीं सकता। उसने अपने पिताजी को 12 चीजें पढ़वाई जो उसके भाई, इसके दोस्त ने दी थी। बोलो जी ये पढ़ के सुना दो आप मुझे। चलो आप पढ़ो और मैं सुनूंगा। ये आपका ग्रंथ है जिसको आप गोरखपुर गीता प्रेस से खरीद के लाए हो। चलो, उसने ये मुझे घटना बता रहा हूँ। उसने कहा पिताजी आप इसे पढ़ो और मैं सुनूंगा। अगर आप इसे पढ़ जाओगे मैं मान जाऊंगा कि आप ठीक हो। बोलो मेरे सामने पढ़ सकते हो उसको, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ है।
बंधुओं, जिन दयानंद की चर्चा हो रही थी ना हमारे अंकित जी से, वो दयानंद ना जगाता, मैं सच कहता हूँ आपसे, तो आज आप और हम इस रूप में यहाँ पर नहीं होते। अगर दयानंद ना जगाता तो हमारे साथ भी लगभग यही होता जो इस समय हो रहा है। इसलिए आज जागने की ज़रूरत है। करना क्या है, अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझ लो। जैसे आप अपनी संपत्ति की देखभाल करते हो ना, एक एक व्यक्ति को पता होता है, रोजाना उठा उठा के देख लेते हैं आज यहाँ क्या कीमत चल रही है, क्या कीमत चल रही है। हर समय मुझे मालूम है मेरी चीज़ कहाँ पर रखी है, मेरा प्लॉट मेरे किराएदार ने दो महीने से किराया नहीं दिया, फलाने की आई नहीं, उसकी किस्त आई नहीं, उसका ये सबको पूरी तरह पता होता है बारीकी से। जैसे अपनी उस संपत्ति की रक्षा करते हो ना, सोने को कहाँ रखते हो जी? ड्राइंग रूम में सजा दिया करो, जैसे जो गुलदान और ऐसे सजाते हो क्या कभी? छुपा के रखते हो। छुपा के रखने का मतलब सुरक्षित रखते हो, छुपा के रखने का अर्थ ही नहीं मैं कह रहा। सोने को छुपा के रखते हो, बाकी सब चीज़ों की व्यवस्था रखते हो, लेकिन मेरा बेटा किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, उसके अंदर विचार क्या चल रहे हैं, उसके अंदर विचार क्या पल रहे हैं, यदि आपने आज से उसके बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया, आप समझ लेना जो आप कमा रहे हो उसको संभालने वाला भी आप बनाने की तैयारी कर रहे हो। अन्यथा ये आपकी संतानें ना बचने वाली और ना आपकी संपत्ति बचने वाली। घटना तो 20 साल पुरानी है, लेकिन एकदम से ताज़ा हो जाती, क्योंकि उनके यहाँ पर उसकी तैयारी बहुत तेज है। मेरा जन्म कैराना में हुआ है, ये बिल्कुल 100 किलोमीटर दूर, बिल्कुल यहाँ से। उसके पड़ोस में 11 किलोमीटर दूर शामली है, आपने नाम सुना होगा कईयों ने। शामली में हमारे मामा जी की फैक्ट्री है, वहाँ पर एक वही काम करता था एक लेबर के रूप में। हमारे मामा जी की कोठी बन रही थी, किन्हीं कारणों से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया तो इनको हिसाब करके निकाल दिया। हिसाब में 300-400-500 रुपये का फ़र्क होगा, होता ही अक्सर झगड़ा होता है, मेरी इतनी बनता है, इतना नहीं बना, इतना बनता है, मान निकल ले भाई, तो पकड़ तेरे 200 काटूंगा, 400 नहीं काटता, ख़त्म कर दिया। मामा जी कहते हैं मेरी आंखें आज भी, कान अब बार बार सुनते हैं, मेरी टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के कहता, लाला बना ले कोठी, होनी तो हमारी है। क्या बोला जी? लाला बना ले कोठी, होनी तो हमारी है। इसका मतलब उसको कोई बता रहा है ये बात, अपने आप बुद्धि में घुस नहीं रही। वो कह रहे हैं कि ये देश तुम्हारा होना है क्योंकि तुम्हारी ही तो संतानें हैं। देश केवल उसका होता है जिनकी संतानें होती हैं, देश कोठी वालों का नहीं होता। देश केवल उनका होता है जिनकी संतानें होनी हैं, और उनकी संतानें हैं, इसलिए उसको ठोक के बता दिया गया, चिंता मत करना, ये जितनी पंजाबी बाग में कोठियां बन रही हैं ये सब तुम्हारी हैं। और जब निकलते हैं ना ये अपने मदरसे में से, घूमते हुए कस्बों के बीच में से बांटा बांटी करते हैं, ये तू लियो, ये मैं लूँगा, ये देख तेरी ये नई वाली बन रही है, मेरी है। ये आपके समाज के अंदर स्थितियाँ बन चुकी हैं बंधुओं। इसलिए इसका समाधान मैं बताने चला हूँ। पहला समाधान, अपने घर के वातावरण को थोड़ा सा धार्मिक बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा, मैं अभी ये नहीं कहता कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। थोड़ा सा धार्मिक बनाने का मतलब क्या होता है, कम से कम अगर मंदिर जाते हो तो मंदिर जाओ इकट्ठे परिवार के साथ में। आर्य समाज आते हो तो परिवार को साथ लेकर के यहाँ पर यज्ञ में बैठो, आकर के चलो भाई संडे तो हमने चलना ही है, बैठना ही है। क्योंकि बैठता आदमी तो 4 चर्चाएं सुनता है, 2 चीजें पढ़ता है, अच्छे मित्रों से मिलता है, नया वातावरण बनता है। मैं नहीं समझता आर्य समाज में आने वाला जो लंबे समय से व्यक्ति हो, पिछले 150 साल के इतिहास में मुझे नहीं लगता कभी एक भी आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति ईसाई बना हो या मुस्लिम बना हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, दिल्ली के अंदर जिस षड्यंत्र की आपको दिख रहा है ना, एक षड्यंत्र आपको दिख रहा है मुस्लिम, लेकिन वो षड्यंत्र इतना बड़ा नहीं है। वो षड्यंत्र दिख रहा है, और जो षड्यंत्र आपको दिखता नहीं है, अब मैं थोड़ी सी चर्चा उसकी कर देता हूं। उसका नाम है क्रिश्चियनाइजेशन। आपके घरों में जो महिला बेटियां काम करती हैं आकर के, 90 से 95% क्रिश्चियन है। एक हिंदू बेटी चली गई, मेरे को भी काम पे लगा दो, शर्त क्लियर कट, या तो पहले ईसाई बन जा तभी काम पे लगाएंगे। वो नहीं बन पाई, काम नहीं दिया उसको, कितनी भी उसने कोशिश की। अब आप समझ रहे हो षड्यंत्र। पैसा आपका, वो बेटी आपकी, लेकिन उसको ईसाई बनाने वाला आप ही के पैसे से उसको ईसाई बना करके आप ही के घर में नौकर लगा देता है, काम करने वाली लगा देता है, और उसका काम केवल एक होता है, आपके बच्चे को ये सिखा देना, आपके बच्चे को चर्च लेके जाना, और आपके बच्चे के जन्मदिन पर बहुत अच्छा गिफ्ट चर्च से ला करके देना, ताकि आपके बच्चे के अंदर अभी से सॉफ्टनेस बैठ जाए चर्च के प्रति, और
ईसा मसीह के प्रति आपके साथ में ये हो रहा है, और ये षड्यंत्र मैं 50 गिनाता चला जाऊं, समय की सीमाएं हों करती, मकसद इतना ही है आपको थोड़ा सा जगाना। अब उस बच्चे को क्या किया हमने, सत्यार्थ प्रकाश दी। उसके प्रश्न 3 थे जी, मैं आपको 3 प्रश्न बता देता हूं। उन्होंने कहा जी जो भगवान आप लोग मानते हो वो भगवान नहीं हो सकते। 20 बातें कहीं, मैं सारी नहीं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उनके यहाँ पे एक को मानते हैं, एक है, उसने सारा संसार बनाया, वही पूजा के योग्य है, ये बात मुझे बिल्कुल अपील करती है, इसलिए मैं वो बनाऊं। बोलो। और वैदिक धर्म क्या कहता है? केवल एक ही बात कहता है, ईश्वर उसने सारे संसार को, और वही आपका और मेरा पालन पोषण करता है। दूसरी उसको फिल्म दिखाई, देखो जी इनको घर पर लाए, पूजा की, और पूजा के बाद में उठा के इन्होंने कौन सा पाप किया था, उठा करके समुद्र में, और अगले दिन सारी हड्डियां टूटी पड़ी हैं, उनको कचरे के रूप में भर भर के डाल के लेके जा रहे हैं। बोले बताओ ये दुर्गति अपने भगवानों की करने वाला हिंदू समाज, हिंदू धर्म का मैं फॉलोअर कैसे बनूं? ये दूसरा प्रश्न उसने मेरे से पूछा, मेरे पास उसका जवाब नहीं था। और तीसरा प्रश्न उसने ये पूछा था मेरे से कि जी की राम, वो कृष्ण, लक्ष्मण, राम को अपनी धर्म पत्नी प्यारी है, वो उसको छुड़ाने के लिए इतनी सेना को लेकर के जा रहे हैं लंका में, और बेचारी ने, उसने शूर्पणखा ने क्या पाप किया था जी? यही तो कहा था विवाह कर लो, उसके चक्कर में उसके नाक कान काट दिए। ये कौन सा मनुष्यत्व हुआ, ये कौन सा मर्दान की हुई, नाक कान काट दिए। उसको जो समझा सकता था समझाया कि भैया नाक कान नहीं काटे, हाथ भी नहीं लगाया। कैसे? जो समझाया उसको तर्क से समझ में आ गया। फिर वो वहाँ से रामायण लेकर के गया, सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन लेकर के गया, 3-4 पुस्तकें और लेकर के गया। और जब मैंने उसको एक एक करके समझाना शुरू किया, सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ने के लिए मैंने उससे बोला, तो हफ्ते बाद उसका फिर से फ़ोन आया, जब अमेरिका से वापस आया उसके हफ्ते बाद, कि जी इसके ऊपर बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ गया है, अब आप इन नौजवानों की गोष्ठी लेकर के इनके कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस करा दो, ताकि ये भटके नहीं और कोई दुनिया का आदमी इनको भटका ना सके। आज हमारे बड़ी बड़ी कथाओं के अंदर हमारे नौजवानों को जो बातें बताई जानी चाहिए वो तो बताई नहीं जा पा रही हैं। बस इसको पूजो, यहां पर जाओ, यहां चक्कर लगाओ, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, शनिदेव तुम्हारे सिर पर बैठे हैं, बृहस्पति को उतारने का ये एक मार्ग है, ये एक तरीका है। और इन्हीं चीजों से हिंदू धर्म का पैसा लूटने के लिए हजारों लोग धंधे बना करके बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक मुस्लिम हिंदू गुरु बनकर के रोहिणी के अंदर इतना बड़ा कार्यालय बना के बैठ जाता। क्या नाम था बेंजी उसका? आशुतोष आशु महाराज। हम कोहाट के अंदर है। आप बताओ, एक मुस्लिम हिंदुओं का पैसा जेब से निकलवाने में कामयाब हो रहा है हमारी मूर्खता के कारण से। उसके पीछे कोई कारण नहीं बंधुओं, उसने डंडा नहीं मारा आपको। वो औरंगजेब नहीं है कि मार पीट करके जजिया कर ले लेगा। कितने रुपए कमाए पता है? उसकी बैंक में कितने रुपए गए थे? पता नहीं 40 से 50 करोड़ तो एक नंबर में बैंक के अंदर गए हुए थे। और जो दूसरे माध्यमों से हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को बहका करके उनके घरों से सोना चांदी निकलवाने का और उनको ब्लैकमेल करने का जो धंधा उसका था, उसकी जांच चल रही है। जांच कहां तक पहुंचेगी मुझे मालूम नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज जगने जगाने का समय है। जितने अंदर यहां पर बैठे हैं, ये ना समझना कि एक जिम्मेदारी इनकी, एक मेरी और एक इनकी नहीं है। ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस देश को आप अपना रखना चाहते हो। एक से बात हुई, बोलो जी वहाँ चले जाएंगे आराम से बाहर, हमारा बेटा सेट है बाहर। भाई इस देश को छोड़ना ही चाहते हो तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस देश को अपना रखना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अंत में ये निवेदन करूँगा, पहला बात, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय लगाओ। आपको पता लगेगा उनकी और आपकी सोच में कितना बड़ा गैप आ चुका है। लड़ना मत, झगड़ना मत, उलझना मत, परेशान मत होना, क्योंकि उसको गाइड करने वाला यूट्यूब है, उसको गाइड करने वाला सोशल मीडिया, उसका टीचर, उसका प्रोफेसर, उसके फ्रेंड्स, ना जाने कितने लोग उसको गाइड कर रहे हैं। आपने तो कभी उसको गाइड ही नहीं किया उसके साथ। तो एकदम से इतनी सारी कही गई बातों का एकदम से निराकरण नहीं होने वाला, समय लगेगा। इसलिए लेकिन उसके साथ थोड़ा सा बैठना शुरू करो। दूसरी बात, घरों के अंदर अच्छा साहित्य, ये बिल्कुल नहीं मिलता हमारे घर के अंदर। सारी उल्टी सीधी मैगजीन हमारे घरों का पार्ट बन गई हैं। उठा करके देख लेना, उन मैगजीन्स को खोल खोल करके पन्ने उठा करके रखना पड़ जाता है। तीसरी चीज, ना हमारे घरों में अब कोई अच्छी फोटोग्राफ लगती हैं।
पहले हमारे पुराने घरों को याद करना, भगत सिंह का चित्र भी लगता था, महात्मा गांधी का चित्र भी लगता था। इनका फ़र्क पड़ता है क्या चित्र बच्चा लगातार अपने घरों के अंदर देखता है। हमारे घरों में हमने बड़ा अच्छा ड्राइंग रूम बनाया जी, यहाँ क्या लगाएं, बुरा लगता है जी। इस चक्कर में हमने बच्चे के अंदर जो थोड़ा सा संस्कार अच्छे महापुरुषों के पढ़ने थे ना, वो भी समाप्त हो गए। इसलिए 3 चीज़ें मैं निवेदन कर रहा हूँ। चौथी, मैं त्रिनगर आर्य समाज से भी अनुरोध करूँगा, केवल 20 साल से जो कम आयु के बेटा बेटी हैं उनका एक यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, तब पता लगेगा कॉलेजों के अंदर चल क्या रहा है, स्कूलों के अंदर चल क्या रहा है। ना इस समय मैं पूछने की स्थिति में, ना इस समय कोई बच्चा मेरे साथ बात करने की पोजीशन में है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे बच्चों को किधर ले जाने की कोशिश हो रही है। अंतिम जानकारी दे दूँ, इस समय दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा नन्स काम कर रही हैं। कितने जी? कितनी आबादी है दिल्ली की? 3 करोड़। और 10,000 से ज़्यादा नन्स दिल्ली के अंदर हैं। क्या काम है उनका? फल बांटती हैं क्या? खीर पूड़ी बांटती हैं क्या? ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। और एक एक जो टारगेट पे दिख गया, कोई विडो हो जाए, सबसे पहले नन उनके यहाँ पहुँच जाती हैं। इसको ईसाई बनाएंगे। थोड़ा सा सहयोग करेंगे। गरीबों के परिवारों में जितनी भी जय जय कॉलोनी, जितनी भी हमारे आसपास के इस प्रकार के गरीब क्षेत्र हैं, उनके अंदर आप और मैं तो जाता नहीं, हमारे पुरोहित पंडित जाते नहीं, उनके मौलवी और हम इनकी नन्स लगातार जा रही हैं। आसपास के जो क्षेत्र आप अपना मान रहे हो ना, वो थोड़े दिन बाद आपके अपने रहने वाले हैं नहीं। इसलिए बस इसी निवेदन के साथ में पहले जो मैंने किया, हमारे साथ बड़ी खतरनाक परिस्थिति में हम सब लोग खड़े हैं। जागना सबको पड़ेगा, अपने व्यापार में से थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा कि हो क्या रहा। हमने एक पुस्तक प्रकाशित किया, आज मैं ला नहीं सका, जब सीधे आ रहा था ला नहीं पाया। चुनौतियों का चिंतन, बहुत छोटी सी पुस्तक है, 30 पेज की। आज आती तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं भी आई तो फिर भी आर्य समाज त्रिनगर की ओर से आप सब तक पहुंच जाए, ऐसा मेरा निवेदन। उसमें 8 कहानियाँ दी हैं छोटी छोटी, आप सबको एकदम से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आधे घंटे के समय में हर बात बता पाना संभव नहीं है। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, ये 3-4, ये बेटी सो रही, बेटी है ना, ये सो रही है, वो बेटा, इनको सोने में ही समझ लेना इनके ऊपर संस्कार जा रहे हैं। ऐसा मत समझना नहीं जा रहे। ये सुप्तावस्था में जो सोने, गर्भावस्था में भी बच्चा ज्ञान लेता है, तो अब तो ये जागृत अवस्था में है। इसलिए समझ लेना कि इनको लाना आपकी सबसे बड़ी, इनके प्रति एक बहुत बड़ा प्यार है, इनको यहाँ पर लाना, बच्चों को यहाँ पर लाना। इसलिए इन सब बच्चों के साथ अपना संबंध बनाइए, समय समय पर यहाँ पर परिवारों की गोष्ठी कीजिए। लेकिन ऐसा ना मैं बोल के चला जाऊँ, वो होना, सत्संग से ज़्यादा गोष्ठियों की ज़रूरत है। हमारा बच्चा सच्चाई समझ जाएगा, आप समझ लेना हिंदू धर्म को बचाने के लिए आपकी सेना तैयार हो गई है, सेना आपकी खड़ी हो गई है। अब समझना भैया, ना तो अब हिंदू धर्म की रक्षा तलवारों से होनी, माफ़ करना, ना हिंदू धर्म की रक्षा अब किसी बहुत बड़े युद्धों से होनी है, ना पगड़ियों से होनी है और ना झंडों से होनी है। अब ये विचारों का युद्ध चल रहा है इस समय, पूरी तौर पर वैचारिक युद्ध के अंदर जिसकी जीत हो जाएगी। और उस वैचारिक जीत के लिए जिस तरह के इस समय स्वाध्याय की ज़रूरत है, पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको आप सबको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। आप में से कितनों के घर में रामायण है? बोलो। रामायण, रामचरितमानस नहीं बोलता हूँ, दोबारा से समझ लेना, वाल्मीकि रामायण कितनों के घर में है? 4 के घर, 4 से 8-10 घर में उठे हुए, धन्यवाद आपके घर पर है। आपके घरों में से कितनों के घरों के अंदर महाभारत है? एक और बाहरी समस्या पैदा कर दी, अब महाभारत को घर में मत रखना, विवाद का कारण बन जाएगा। भैया इस विवाद से निकलो। महाभारत को पढ़ करके सैकड़ों चीज़ें आपकी जानकारी में आएंगी कि वास्तव में हमारे देश के अंदर ये घटनाक्रम घटा था जिसका परिणाम हम आज झेल रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण तो अपने घर में जरूर रख लो। एक बात, कम से कम हमारे बच्चों को पता लगे ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। सत्यार प्रकाश कितनों के यहाँ है? मैं नहीं हाथ उठवाऊंगा। ना हो तो मोटे अक्षर वाली, हिंदी और इंग्लिश की मोटे अक्षर वाली अपने घर में रख लो। देर सबेर बच्चा देखेगा ये क्या है, पढ़ेगा। और भाई आज हमारे पास में कोई धन की कमी नहीं, हिंदुओं के पास में केवल एक चीज़ बची है अब अपने आप को बचाने के लिए, जो काम आने वाली है, उसका नाम है धन। क्या बचा है? केवल धन बचा है। आपकी रक्षा अब केवल धन कर सकता है। इस धन को परोपकार के काम में लगाओ। थोड़ा सा परोपकार का काम कैसे है? मैंने पिछली बार भी आपसे एक अनुरोध किया था और मेरा आज की चर्चा में अंतिम अनुरोध है आपसे। आप किसी एक परिवार को अपना परिवार बना के रख लो, किसी एक परिवार को, किसी को ना बताना, ना कहना, ना सुनाना, ना लिखना कहीं, किसी भी एक परिवार को। आप में से कुछ लोगों ने मेरे को कहा था जी हमने 2-3-4 परिवारों को अपना बना लिया है।
अपने का मतलब क्या है? धन की ऐसी कमी नहीं है, अपने बनाने का मकसद केवल यह है उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सहायता कर सको, कर देना। उसकी बेटी बड़ी हो जाए तो कहना तेरी बेटी की शादी होगी, चिंता मत करना, हम तेरी पूरी सहायता करेंगे, उतना कर देना। और उसके उत्थान के लिए और उसके सम्मान के लिए, ध्यान देना, उसके उत्थान के लिए और उसके सम्मान के लिए जो कुछ कर सको। अभी दिवाली आने वाली है, इस बार एक ही निर्णय करते हैं आज छोटा सा, दिवाली आने में 1 महीना 1.5 महीना शेष रहेगा, पूरा 1.5 महीना, आज से एकदम एग्जैक्ट 1.5 महीना, 31 अक्टूबर की दिवाली है। आप आज पक्का निश्चय करो कि जिस परिवार को मैं अपना मित्र बनाऊंगा उस परिवार के घर पे मिठाई का डिब्बा और जो कुछ मैं दे सकता हूं उसके बच्चों के लिए खुद जा करके दे करके आऊंगा। आप परिवर्तन देखना कैसे होता है। आप अपने कर्मचारियों को यहां पर तो खड़े होकर बांटते हैं, अच्छी बात है, बांटिए, पर किसी एक को जिसको आप ठीक समझे, मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, जिसको भी आप ठीक समझो, जरूरी नहीं आपका कर्मचारी हो, आपके गली मोहल्ले में काम करने वाला कोई सफाई कर्मचारी है, कोई आपका जो गेट कीपर है, गेटमैन है, आपका ड्राइवर है, आपके सब्जी बेचने वाला है, आपका ये सेव बना, कोई भी, उसके घर जाना, घर जाके 10 मिनट बैठना, बच्चों के बारे में हालचाल पूछना, क्या करते हैं बेटा, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, जितना ले जा सको सामर्थ्य से। अमीर को ज़रूरत नहीं है आपकी मिठाई की, वो तो लेतार कहीं और दे देता है, उसके घर पे वो खाई जाएगी। और याद रखेंगे, शर्मा अंकल आए थे वो दे के गए हैं, गुप्ता अंकल आए थे वो दे के गए हैं, जैन साहब आए थे वो दे के गए हैं। इस दिवाली पे करके देखो, और उसके बाद होली पे उसको अपने घर बुला लेना। आप कहोगे भाई साहब बड़ा कठिन काम है, पर बंधुओं जिस दिन कत्लेआम बांग्लादेश जैसा होगा उस दिन यही बाजू काम आएंगे, बाकी कोई बाजू आपके काम आने वाला नहीं, एक भी बाजू आपके काम आने वाला नहीं। ना यमुना पार में काम आए, ना हमारे अंकित की हत्या हुई विकासपुरी के अंदर, ना तब काम आए, ना यहाँ पर हत्या हुई बसई दारापुर के अंदर तब काम आए, और ना ही ख्याला के अंदर हत्या हुई खुलेआम और मंगोलपुरी के अंदर हत्या हुई, कभी कोई काम नहीं आया। काम आएंगे तो आपके ये वाले मित्र काम आएंगे। अगली बार भाई साहब ने निर्णय किया कि हम ये वाला आयोजन बाहर करेंगे, बड़ी शानदार अंकित जी की भजन संध्या कराओ ना देशभक्ति की, हमारे बच्चे नाचें कूदें खूब हमारे देशभक्ति गीतों पर, लेकिन वो गीत जब बजें तो वो सारे आपके धर्म मित्रों के परिवार आपके साथ उस कार्यक्रम में आ जाएं, फिर देखना त्रिनगर में आपकी कितनी बड़ी मजबूती दिखने वाली है। लेकिन ये प्रेरणा यहाँ से लगातार चलेगी, माननीय प्रधान जी, क्या लगातार चलेगी। किसी को बताना मत ये मेरा वो दोस्त है, ये ध्यान रखना, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए, बस उसको लगे ये मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। उसके बच्चे की पढ़ाई पर, उसकी बेटी की शादी ब्याह पर, उसके मकान बनाने आदि छोटी छोटी जरूरतों में जहाँ आपकी सामर्थ्य हो, दोबारा ध्यान देना, 5000 की हो, 2000 की हो, 1000 की हो, मकसद प्रेम देने से है। किसी के घर पर जाकर के बैठने से भी वो प्रेम होता है। कभी जाकर के तो बैठो, अब तो जाना आना मौसी मामा के यहीं बंद हो गया, कभी कभी ओकेजनली शादी ब्याह भी अब घर में नहीं होते, बर्थडे भी घर पे नहीं होते, घर में जाना आना बिल्कुल बंद ही हो चुका। किसी के घर जा कर के बैठो, प्रेम बढ़ता है या घटता, बोलना जी? तो भैया इसी प्रेम को बढ़ा लो, हिंदू जाति बच जाएगी और हिंदू जाति बढ़ जाएगी और हिंदू जाति बचेगी तो ये देश भी आपका बना रहेगा, नहीं तो भागने के लिए आपके पास कोई जगह बचेगी नहीं। मेरे इस प्रण को, इस संकल्प को आप लेकर के पक्का जाना, और शुरुआत यहाँ से ही करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी जब भी आप अगले वार्षिक उत्सव में आएंगे ना, ऐसे परिवारों को अपने साथ लेकर के आना, बच्चों को, और ये बड़े पंडाल में शानदार आयोजन होगा, सारे के सारे परिवार मिलकर के इस देश की रक्षा का संकल्प लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, आभार, धन्यवाद।